गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये मेरे गांव के बगल से, मेरा गांव जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में है और सकरी रेलवे स्टेशन है मेरे गांव के पास हम लोगों का। और ये मेरे गांव के पास से ये हाईवे, नेशनल हाईवे वेस्ट ईस्ट कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर गुजरता है, जो कि मेरे गांव से करीब 1-1.25 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर दूर है। और ये हाईवे बहुत ही लाइफलाइन है फॉर द नॉर्थ ईस्ट। ये पूरा आसाम तक जाता है या उससे भी आगे जाता होगा, लेकिन ये फ्रॉम गुजरात वेस्ट टू ईस्ट जाता है। और इवन यू कैन से सुदूर ईस्ट जो नॉर्थ ईस्ट है हमारा एरिया, उसको कनेक्ट करता है विद द मेन स्टेट्स जैसे बंगाल, बिहार, उसके बाद यूपी में एंटर हो जाता है, फिर दिल्ली वगैरह, फिर तो मेनलैंड में आ जाता है। बट दिस इज़ अ लाइफ लाइन ऑफ नॉर्थ ईस्ट। इट टेक्स, ये बहुत ही कम समय में ये हाईवे नॉर्थ ईस्ट में पहुंचाता है लोगों को। यहाँ से समझिए कि दार्जिलिंग जो है वो हमारे गांव से मुश्किल से 250-250 किलोमीटर होगी। और ये हाईवे काफ़ी बिजी हाईवे है और ये लाइफलाइन है इधर का। और इंडस्ट्रीज़ वगैरह भी अब धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। ये जो अप्रोच है ये मेरे गांव को जा रहा है, ये अप्रोच। यहाँ से मेरा गांव करीब 1-1.25 किलोमीटर दूर है। और ये हाईवे, मैं एक बात और बताऊं, हमारे गांव से ये हाईवे सीधा जाता है, करीब 20 मिनट में आप दरभंगा एयरपोर्ट, जो कि सिविल एयरपोर्ट भी बन गया है, दरभंगा एयरपोर्ट, जहाँ से फ़्लाइट दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, अहमदाबाद सब जगह के लिए है, वो यहाँ से 20 मिनट की दूरी पे है। और रेलवे स्टेशन तो है ही, जो सकरी रेलवे स्टेशन है, और दरभंगा तो मेजर स्टेशन है नॉर्थ बिहार का, जिसमें कि बहुत, आप लोगों ने सुना ही होगा कि बहुत रश होता है उस पर। तो ये हाईवे आप देखिए, ये हाईवे वाकई में इधर जो नॉर्थ बिहार का जो है ना, ये मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, हर जगह को कनेक्ट कर रहा है। एंड इन अ शॉर्ट टाइम आप कहीं भी आ जा सकते हैं। तो ये देखिए मेरे, ये तो हो गया। और ये मैं अपने गांव का रास्ता दिखा रहा हूँ, जो मेरे गांव का अप्रोच रोड है। तो हम उस पर आगे और बात करेंगे। अभी के लिए आपको हाईवे दिखाया है, जो कि वन ऑफ द बिजीएस्ट हाईवे है और ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ही अहम है। और ऑल वेदर रोड है, ये ऑल वेदर रोड है। आप देख सकते हैं कि 7 बजे सुबह भी इतनी ट्रैफिक है इस पे, हेवी व्हीकल ट्रैफिक है। बसेस भी जाती हैं, ट्रक्स तो हमेशा आते रहते हैं, ट्रक्स की तो कोई कमी नहीं है हाईवे पे। और ये बड़ा ही सुंदर नज़ारा रहता है ये गांव में सुबह सुबह, मतलब शहर के, दिल्ली के हसल बसल से दूर, और आप मतलब हाईवे से बहुत पास भी हैं, और इसकी मतलब ट्रकों की आवाज़ भी हमारे गांव में नहीं आती है। ये देखिए ट्रक जो है ना, ये आसाम से आ रही होगी, और उस पर देखिए बैम्बूज आ रहे हैं जो मेनलैंड के तरफ आ रहे हैं। आसाम में चूँकि जंगली इलाका है, तो बैम्बूज वगैरह लकड़ियाँ बहुत होती है वहाँ पे। ओके, थैंक्स। ये फ्रेंड्स मेरे गांव का अप्रोच रोड है, और देखिए कि कितनी हरियाली है यहाँ। इट्स ऑल ग्रीन कारपेट। अभी तो खेतों में धान लगे हुए हैं, जो अभी मतलब 1-1.5 फीट के हो चुके हैं, दे आर इन नेसेंट स्टेज। और ये देखिए यहाँ से हाईवे है, गुजर रहा है, और ये सारा एरिया जो है
एकदम ग्रीन कवर में है, बहुत ही ग्रीनरी है इधर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकला हूँ। मैं अपने गांव में आया हुआ हूँ। ये मेरे गांव का अप्रोच रोड है जिसमें मैं मॉर्निंग का वॉक के लिए निकला हूँ। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बादल भी हैं, खेतों में पानी भरा हुआ है, काफ़ी बारिश हुई है और सुबह का समय है तो खेत खलिहान में भी पानी है और कोई लोग भी, अभी ट्रैफिक भी नहीं चल रही है, तो मॉर्निंग वॉक के लिए ये बेस्ट टाइम लग रहा है मुझे। और हवा जो है ये इतनी शुद्ध है और प्योर है कि आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि दिल्ली बड़े बड़े शहरों के टाइम वहाँ के वातावरण और उससे ये कितनी शुद्ध है। ये देखिए ट्रेन गुजर रही है हमारे गांव के पास से। मैं क्लोज अप करता हूँ, ट्रेन की आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। ये हमारे गांव से दरभंगा, सकरी, निर्मली जाती हुई ट्रेन है और ये काफ़ी यहाँ का लाइफ लाइन है एक तरह से ये छोटी ट्रेनें। खेतों में देखिए पानी भरा हुआ है और अब खेतों में धान की खेती शुरू हो गई है। जो चावल होती है तो वो खेतों में है, लेकिन फिर भी पानी इतना है खेतों में क्योंकि यहाँ जो एक कनाल है वो टूटा हुआ है और उस कारण से सारे हमारे खेतों में पानी भर जाता है। जैसे ही बारिश आती है या नदी में जब पानी छोड़ा जाता है तो उससे कैनाल में भरता है, लेकिन फिर उसको मतलब कैनाल को कंप्लीट नहीं किया गया, तो उस कारण से सारे इन खेतों में पानी भरा रहता है साल के 6 महीने तक। तो ये गांव में थोड़े से अगर अच्छाई है गांव के वातावरण में, लेकिन फिर कुछ खामियां भी हैं जो सरकार और प्रशासन की आप कह सकते हैं कि नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग वो होती है। ये देखिए मोबाइल टावर सब भी लगे हुए हैं गांव में। हमारे गांव में भगवान के दया से 4G भी आती है, 5G तक कनेक्शन आता है, हर सुविधा है यहाँ पे। सड़कें बनी हुई हैं, अभी तो बारिश में थोड़ी सी सड़कें टूटी हुई हैं, लेकिन अदरवाइज बहुत अच्छी बनी हुई है। कुछ अब धीरे धीरे इंडस्ट्रीज़ भी आ रहे हैं। ये देखिए ये राइस मिल है और ये ईंट का भट्ठा इधर है राइट हैंड साइड में। खेतों में देखिए ये चावल की खेती हो रही है, ये धान का पौधा लगा हुआ है, ये ग्रीन जो दिख रहा है आपको। और ये कमल के पौधे हैं जिसमें सफ़ेद कलर की वो आती है पौधे, वो मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। कमल ही है एक तरह का, लेकिन ये वाइट कलर्ड है। अब इसको क्या नाम, अलग नाम क्या है ये नहीं पता मुझे, लेकिन ये बड़ा ही खूबसूरत रहता है। मैं क्लोजअप करके दिखाता हूँ, ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा लगता है। वाइट, ये मतलब एक पॉन्ड है, विलेज पॉन्ड, और उसके साथ ही जो ये एरिया है ना, वाटर बॉडी, मैंने एसेसरीज टू
वो है पौंड। बारिश का भी पानी होगा, पौंड का भी होगा, उसी में ये थोड़े ये गहराई कम होती है, उसी में ये होता है कमल, और बड़ा ही सुंदर लगता है। ये हम लोग का फ्रेंड्स ये रेलवे ट्रैक है, जो कि अभी तो फारबिसगंज वगैरह जाती है, पूर्णिया वगैरह के लिए है, लेकिन अभी इस पे कोई मेजर ट्रेन्स का वो परिचालन नहीं शुरू हुआ है। लेकिन दिस में ऑल्सो गो टू आसाम एंड ऑल दैट प्लेसेस। उससे अगर कनेक्टिविटी, इसको आसाम से कनेक्टिविटी होती है, विच इज़ इन द पाइपलाइन, बट इट विल टेक टाइम। तो ये बड़ा ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वहाँ के लिए, आसाम के लिए। ये देखिए सीधा ये कोसी बराज है, कोसी रिवर नाम सुना होगा आप लोगों ने। ये कोसी रिवर को क्रॉस करके और उससे आगे सहरसा, पूर्णिया, फारबिसगंज, फिर ये वहाँ पे मेन लाइन जो है आसाम वाला, उसमें टच कर सकती है। तो इस हिसाब से अगर सरकार इसको डेवलप करेगी तो कम से कम 500-600 किलोमीटर का बचत होगा सरकार को टू रीच नॉर्थ ईस्ट। पूर्वोत्तर में जाने के लिए कम से कम 500 किलोमीटर की बचत होगी। जो अभी राजधानी वगैरह जाती है और बहुत ही टाइम लगता है, वो ये बड़ा ही डिस्टेंस शॉर्ट कर देगा। तो अभी तो ये सिंगल लाइन है, बट इन ड्यू कोर्स इट विल बी डबल लाइन, और एक मेजर लाइफलाइन रहेगी पूर्वोत्तर के लिए। थैंक यू। हेलो, यहाँ से मेरे गांव का सीमा प्रारंभ होता है। ये रोड है, ये पंचायत भवन है, ये गांव का विष्णु जी का नारायण मंदिर है, विष्णु मंदिर। यहाँ भी गांव के सारे लोग पूजा करने आते हैं। और ये पंचायत भवन है, पंचायत भवन बना है, तो इसमें सचिव जी वगैरह रहते हैं, और काफ़ी आजकल गहमा गहमी रहती है यहाँ। बिहार में ज़मीन सर्वे का काम चल रहा है ना, तो उस चक्कर में। और ये हमारे गांव का अप्रोच रोड है जो गांव को जाता है। और ये जो मंदिर कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं, ये हमारे श्री भैरवनाथ जी हैं, जो कि हमारे गांव के गार्जियन हैं। मतलब हर गांव में आप देखेंगे, मिथिलांचल के गांव में या हर जगह आप देखेंगे कि हर गांव के बाहर जो सीमा पे एक मंदिर कॉम्प्लेक्स बन जाता है, लोग उसमें पूजा करते हैं। वो एक सांस्कृतिक केंद्र भी रहता है गांव का। जो कुछ भी पूजा हुआ, पाठ हुआ, या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम ही हुआ, तो उसके लिए वो जगह जो रहती है, वो मतलब समझिए कि आप बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, लेडीज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और मिडिल एज्ड जो नौकरी पेशा लोग हैं या कामकाजी लोग हैं, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और बुजुर्गों के लिए तो है ही। ये पंचायत भवन है हमारा। ये हर गांव में पंचायत सरकारी भवन सकरी, और ये हमारे गांव का नाम है बलिया विक्रमपुर, उसका है। ये हर जगह सरकारी कार्यक्रम से कुछ कुछ बने हुए हैं, रोड्स वगैरह बन गए हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी, जो मेन हमारे गांव के डेटी हैं। हर घर में वैसे मंदिर होती है मिथिला में, हर घर में लोग अपना गोसाउन घर या जो उनकी कुल देवी होती हैं उनका मंदिर रहता ही है। लेकिन एक गांव में ना हर जैसे दुर्गा पूजा होता है, या कोई छठ हुआ, या कुछ ऐसे फंक्शन जो मास कम्युनिटी फंक्शंस जो होते हैं, उसके लिए ये जगह है। ये देखिए, ये तालाब है मंदिर का,
और ये देखिए, ये कॉम्प्लेक्स है, मंदिर कॉम्प्लेक्स है। ये है, ये जो हैं हमारे डेटी हैं भैरवनाथ, जो कि बड़े ही उग्र और गांव वालों के मतलब श्रद्धा, इन पे अटूट श्रद्धा है, आप कह सकते हैं। काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स है और दशहरे का मेला तो यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त होता है। मैं अभी आपको भैरवनाथ का दर्शन करवाता हूँ। और ये देखिए, ये भैरवनाथ जी का कुआं है। ये भी बहुत ही ओल्ड कुआं है, जिसका जीर्णोद्धार बिहार सरकार के फंड से हुआ है, लेकिन बहुत ही गहरा कुआं है। देखिए, इससे लोग जल निकाल के भैरवनाथ जी को चढ़ाते हैं। बहुत ही आपको ये कुआं ओल्ड और काफ़ी अंदर तो झांकने पे देखिए, अंदर पता नहीं दिख रहा है या नहीं, काफ़ी गहरा कुआं है। ये भैरवनाथ जी के हनुमान जी हैं, ये तुलसी जी हैं, ये हनुमान जी हैं छोटे से। ये भैरवनाथ जी के गाड़ी चौकीदार हैं। और ये देखिए हमारे भैरवनाथ जी। ये काफ़ी पुराना, मतलब मुगल कालीन मूर्ति है। ये आप देखेंगे, ये मुगल कालीन मूर्ति है। और अब कहते किंवदंती है कि जब मुगलों ने मंदिरों को चित विक्षत किया था, तो एक हाथ इनका जो है वो टूटा हुआ है, दूसरा हाथ भी टूटा हुआ है, वो आधा है, जिससे ये राम लिखा हुआ है, और राइट वाला हाथ तोड़ दिया था। मूर्ति को छत विक्षत किया था, लेकिन अब हमारी आस्था ऐसी है कि हम तो, हमारे लिए तो भगवान हैं ही, शंकर भगवान। जय भोलेनाथ, जय शंकर भैरवनाथ। दोस्तों, यहाँ से हमारे गांव का आबादी एरिया, जो रिहायशी एरिया होती है, वो शुरू होता है। ये पहला घर है, ये भी पहला घर है। ये एक टोला है, ये गांव का ही पार्ट होता है, टोला बस्ती। और ये इनिशियल एरिया है गांव का, मतलब घरों से, यहाँ से घरें शुरू हो जाती है, आपको दिखाता हूँ। और ये गांव का एक कम्युनिटी पॉन्ड है, जिसमें पूरे गांव के लोगों का हिस्सेदारी रहता है। और ये बहुत बड़ा ही पॉन्ड है। यहाँ ना हमारे तरफ आपको हर 200-300 मीटर पे एक ना एक तालाब लोगों के घर के आसपास मिल ही जाएगा। ये देखिए, तालाब, मतलब मेन तालाब है, उसके चारों तरफ बस्ती बसी हुई है, चारों तरफ है लोग। देखिए, काफ़ी बड़ा तालाब है। इसको हम लोग बरकी पोखर कहते हैं, वो हम लोग की तरफ पोखर कहते हैं तालाब को। और ये घर इसके चारों तरफ बसे हुए हैं। और इन घरों के पीछे जो है वो बस्ती है, मतलब पूरा जो गांव है वो इन घरों के पीछे है। जो मैंने आपको मंदिर कॉम्प्लेक्स दिखाया, उससे ये अप्रोच रोड है। मंदिर तो गांव के बाहर हो गया, और थोड़ी दूर के बाद से ये बस्ती शुरू हो जाती है। ये देखिए, ये पोखर के तालाब, जो विलेज पॉन्ड है, उसके तरफ बाउंड्री वॉल दिया हुआ है, लोगों का घर है उस पे, उसके किनारे। और पानी इसमें साफ़ ही रहता है, गंदा पानी नहीं रहता है, मछलियाँ खूब होती हैं इधर। ये लोगों ने, पहले तो बड़े बड़े घर नहीं थे। ये देखिए, टीवी टावर है, ये मोबाइल टावर है मेरे गांव का। मैंने कहा था ना एक वीडियो में कि 5G तक आती है,
गांव में। ये ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं और बिजली का भी पोजीशन ठीक ही है, मतलब 24 घंटे में कम से कम 17-18 घंटे तो रहती है, 4-5 घंटे का लोड शेडिंग रहता है। ये देखिए ये घाट बना हुआ है तालाब में नहाने के लिए, तो पानी साफ रहता है, मतलब यूजेबल पानी, पीने में तो नहीं काम आता है लेकिन नहाने के लिए, जानवरों को पानी के लिए, मछली पालन के लिए ये सब अच्छा है। अब ये इसके पीछे देखिए, हम लोग जब छोटे थे तब तो इतने बड़े बड़े घर नहीं थे, लेकिन अब देखिए चारों तरफ पक्का घर है। तो ये प्रॉस्पेरिटी ऑफ द विलेज दिखाता है। मैं एक घर दिखाता हूँ आपको। ये सब हमारे रिलेटिव्स ही हैं जिन्होंने अपना घर बना लिया है यहाँ पे, और लोग बना रहे हैं अभी भी। अब हम ही लोग का घर थोड़ा पुराना लग रहा है। ये देखिए कुछ लोग काम कर रहे हैं। ये अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है गांव में। ये जैसे ओल्ड घर है, देखिए ये ओल्ड घर है और इन्हीं का ये न्यू बन रहा है, नया घर बन गया है। तो अब वो एक कहावत है ना कि पुराना घर गिरे नया घर उठे, तो वही है। अब ये देखिए ये घर बना है अभी अभी नया। ये पुराना और नया एक साथ आप देख सकते हैं। किसी ने बनाया है अपना घर, गेट वगैरह। अब देखिए इनके घर के आगे सड़क भी है और सड़क से आप 2 किलोमीटर दूर हाईवे पे आ सकते हैं। और ट्रैफिक है, गैस सिलेंडर है सबके पास। ये देखिए तालाब के चारों तरफ का नज़ारा आपको नैनीताल से कम नहीं लगेगा। ये केवल पहाड़ नहीं है, नहीं तो जंगलात और हरियाली तो पूरी है। ये गांव के अंदर मेन रोड चला जा रहा है। ये हम लोग का एरिया है जहां हमारा घर पड़ता है।